जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूँगी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, या यूं कहूँ कि भूत और प्रेत घर में हैं या आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको हम अपने घर से कैसे भगा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ जो है वो घूम रही हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको दूंगी। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय जो है वो भी बताऊंगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो घर से भाग जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर नकारात्मक ऊर्जा की, नकारात्मक शक्तियों की, तो कई बार क्या होता है कि हम जब कोई घर बनवाते हैं या किसी किराए के मकान में जाते हैं या कहीं भी रह रहे होते हैं जब, तो वहाँ पे हमारा जो मन है वो नहीं लगता है। कई बार मन जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और कई बार बीमारी जो है वो घर में बनी रहती है। कहीं बच्चे बीमार हो गए, कहीं पति बीमार हो गए, कहीं पत्नी बीमार हो गई, कहीं घर के बुजुर्ग बीमार हो गए। ऐसे जो अनहोनी है वो होती रहती हैं। जब हम घर में कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, हमें बस लगता है बाहर बैठ जाओ, किसी दूसरे के घर चले जाओ, या अपने घर में एक अलग सी नकारात्मक ऊर्जा होने का आभास होते रहना। घर में कई बार बर्तनों की आवाज़ आना या कई बार छत की आवाज़ आना, कई बार तरह तरह की घर में आवाज़ें जो है वो आती रहती हैं। ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कारण है, अगर आपके घर में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप यकीन मानिए आपके घर में बीमारी है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप चिंतित रहते हैं, हैरान परेशान रहते हैं, आपके घर में आवाज़ें आती हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है। बहुत कारण होते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो हमारे घर में आ जाती हैं, फिर जाने का नाम नहीं लेती हैं। आज के वीडियो में उन सारी नकारात्मक शक्तियों को भगाने में मैं पूरी कोशिश जो है वो कर रही हूँ, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़रूर अपनाएं। कई बारी घर में हम सुबह की पूजा तो कर देते हैं लेकिन शाम को पूजा ही नहीं करते हैं, दिया बाती जो है वो करते नहीं हैं। पुराना जब ज़माना था तो घर में दिया जलते ही थे, वो चाहे मिट्टी के तेल के दिए हो गए या सरसों के तेल के दीपक हो गए या लालटेन वगैरह हो गए। बहुत सारे तरह तरह की जो चीज़ें हैं पहले के ज़माने में जलती थी। अगर मान लीजिए कि भगवान का जो दिया है वो ना भी लगा पाए तो घर में एक दिया जो है वो जलता था, जिससे हमारे घर में नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो घर में पनप नहीं पाती थी। अभी क्या हो गया, रॉड वगैरह या लाइट वगैरह तरह तरह की चीज़ें जो है वो चल गई हैं, जिनसे हमें घर में दिया बाती करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और जब घर में दिया बाती होता ही नहीं है तो वो घर जो है वो शमशान के बराबर हो जाता है। पुराने ज़माने में लोग तुलसी माता के नीचे एक दीपक जो है वो लगाते थे। तुलसी का जो गमला होता था वो घर में लगाते थे, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ घर में नहीं पनपती थी। आज के ज़माने में आप देखिए घर में तुलसी के पौधे जो हैं वो भी नहीं मिलते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में मिलती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो तुलसी को घर में लगाना पसंद ही नहीं करते हैं या देख रेख कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो तुलसी का जो पौधा है वो घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर घर में माता तुलसी विराजमान रहती हैं तो घर का बाल भी बाका नहीं हो सकता है, घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर सकती हैं। कोशिश करिए कि जो तुलसी है वो घर के आंगन में रखें। अगर आंगन नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पर जो तुलसी माता है वो ज़रूर रखिए और उनकी नियमित रूप से सुबह कुछ ना कर पाए तो एक लोटा जल और शाम को एक दिया बाती जो है वो एक दिया जो है वो ज़रूर जलाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ घर में सुबह की जब आप पूजा करते हैं तो आपको जो धूप दीप है वो घर में ज़रूर दिखाना चाहिए। शाम के समय जब गोधूली बेला होती है, जब प्रदोष का समय होता है, तब आपको अपने घर में जो दिया बाती है वो ज़रूर करना चाहिए। आप घर में बहुत सारे जैसे लाइट वगैरह हैं तो आप भगवान जी का दीपक जो है वो जलाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। घर की पूर्णतया साफ सफाई रखें। घर में जाला इत्यादि जो है वो बिल्कुल भी ना लगने दें, क्योंकि घर में जब जाले वगैरह लगते हैं तो ये भी हमारे घर में कहीं ना कहीं जो अभीष्ट शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, उनको पनपने का कारण जो है वो बन जाता है। इसके साथ ही साथ मैं अब एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ। ये काम जो है वो आपको 45 दिन तक करना
करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे कार्य जो है वो आपने कर लिए हैं और आपके घर से जो मान लीजिए शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो भूत प्रेत हैं, जो बाधा है वो आपके घर से जा नहीं रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई भी तस्वीर रख ले, चाहे वो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हो या मान लीजिए कि नॉर्मल हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं हनुमान जी, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो अपने घर के एक मंदिर में एक कोई भी तस्वीर या कैलेंडर वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पूजा नहीं करती हैं, तो आप जो विग्रह है वो बिल्कुल मत लाइए, कोई भी तस्वीर फ़ोटो जो कैलेंडर है वो लगा लीजिए, जिससे आपके घर में भगवान रहेंगे भी। और मान लीजिए कि आपको अगर पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, मान लीजिए जो महिलाएं हनुमान जी की पूजा करने से बचती हैं, तो वो दूर से जो है वो प्रणाम भी कर सकती हैं। तो अपने घर में एक हनुमान जी की फ़ोटो जो है वो ज़रूर रखिए। इसके साथ ही साथ आपको रोज़ शाम को 45 दिन तक ये कार्य करना है। जब आप बहुत परेशान हैं या आप नहीं भी परेशान हैं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये उपाय करना है, तो यकीन मानिए ये उपाय जो है वो कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर आपके घर में नहीं होंगे तो आ जाएंगे, ना ना ना। अगर आपके घर में नज़र भी लग गई है, नज़र दोष भी है, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, या आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके घर से समाप्त हो जाएंगी। अगर आप यूं ही आपने नया घर बनवाया है और आप ये सारे कार्य जो है वो करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। शाम के समय जब मान लीजिए कि दिया बाती का टाइम आता है, और इस टाइम की अगर मैं बात करूं 6 बजे अभी शाम हो जाती है, 6 साढ़े 6 बजे आपको क्या करना है, एक उपला जलाना है, जिसको कंडे के नाम से जानते हैं, या गाय का जो गोबर होता है उसको सुखा के जो उपला बनाया जाता है। मैं आपको जिस भी भाषा में आप समझ रहे हैं उस भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे तो गाय का गोबर सुखा के जो कंडा बनाया जाता है आप वो समझिए, उपला समझिए, कंडा जो भी आपके यहाँ बोला जाता है वो आप समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसको जला लेना है। जलाने के बाद वो अच्छे से जब आग जो है वो सुलग जाएगी, जब आग जो है वो टूट जाएगी, तब आपको क्या करना है, उसमें डालना है आपको घी, और उसमें एक एक चीज़ें डालें ताकि वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से उसी में जल जाएं, और उसका जो धुनी है, जो उसका धुआं है वो आपके घर में अच्छे से एक एक कोने में जो है वो एकत्रित हो जाए, हर जगह पहुँचे, ताकि जो भी चीज़ें हैं घर में उनको निकाल के बाहर कर दें। तो सबसे पहले जो है वो आपको कंडा जला लेना है, उसको अच्छे से आग हो जाए, उसमें डालना है घी, फिर उसमें डालनी है पीली वाली सरसों, एक चुटकी पीली की सरसों डाल दें आप, तो एक चुटकी सरसों जो है वो पर्याप्त होंगी, एक चुटकी सरसों जो है वो आपको डाल देना है। उसके बाद जब वो अच्छे से चटक जाएं तब आपको उसमें 7 काली मिर्च डाल देना है। सबका धुआं प्रॉपर तरीके से लेना है। अगर जो ना समझ पाए वो मुझे कमेंट करें, मैं करके भी दिखा दूंगी आप सबको। फिर उसके बाद जो काली मिर्च होती है वो 7 डालना है। जब वो जल जाए तो फिर 5 लौंग डालना है। 5 लौंग जब जल जाए तो फिर आपको एक टुकड़ा कपूर का डालना है। उसके बाद फिर से घी डाल देना। घी जो है जब डलता रहेगा सारी चीज़ें अच्छे से जल जाएंगी, और लास्ट में जो है वो गूगल का एक टुकड़ा, जो गूगल है वो मिल जाता है पंसारी की दुकान में। अभी इस टाइम आप पूजा पाठ की दुकान में भी पूछेंगे तो आराम से मिल जाता है। तो गूगल का जो एक टुकड़ा होता है वो आपको डालना है। अच्छे से जो धुआं है वो हो जाए, फिर आपको अपने घर के हर एक कोने में ये जो धुनी है, ये जो धुआं है वो दिखाना है हर एक कोने में, और 45 दिन तक ये कार्य जो है वो आपको करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, घर छोड़ने की भी नौबत आ गई है, तो आप ये 45 दिन करके देखिए, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी अलाए बलाएँ भूत प्रेत बाधाएँ, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। तो ज़रूर कीजिए इस उपाय को, और अपने घर की जो भी बाधाएँ हैं उनको दूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।